Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम प्लांट्स में जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं उसको कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ट्रॉपिक जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जो आपका है ट्रोपोस. दैट मीन्स ये आपका एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक वर्ड है, जहाँ से आपका जो वर्ड ट्रॉपिक है उसको ओरिजिनेट किया गया है. सो इसका मतलब होता है टू टर्न. दैट मीन्स आप कह सकते हैं ट्रॉपिक जो वर्ड है उसका मतलब है टर्न. सो बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रोपोजिज्म क्या होता है, ये कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं जो प्लांट जनरली शो करते हैं जब वो किसी भी तरीके का ग्रोथ या मूवमेंट के थ्रू अकर या मूवमेंट उनमें अकर कर रहा हो. यानी आप कह सकते हैं अगर प्लांट में किसी भी तरीके का स्टिमुलस है तो उस स्टिमुलस के लिए प्लांट क्या करेगा, किसी भी तरीके की ग्रोथ या मूवमेंट अगर शो कर रहा है तो उसको बेसिकली हम ट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. और ये आपका कंप्लीटली एनवायरनमेंट बेस होता है. दैट मीन्स एनवायरनमेंट में कुछ इस तरीके के चेंजेस या कुछ ऐसी स्टिमुलेशंस आ रही होंगी जिनकी वजह से उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट ग्रोथ या मूवमेंट शो कर रहा है तो उस तरीके के मूवमेंट को या उस तरीके के ग्रोथ को हम ट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं. बेसिकली प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जितनी भी आसपास में जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उसको वो अडेप्ट कर सके ताकि उनका जो सर्वाइवल चांसेस है वो मैक्सिमाइज हो सके या बढ़ सके. सो ये ओवरऑल रिव्यू था आपके ट्रोपिज्म का कि सबसे पहले ट्रोपिज्म क्या है. ट्रोपिज्म जो वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है टर्न होना या टू टर्न. ट्रोपिज्म बेसिकली एक ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है प्लांट के अंदर जो प्लांट किसी भी स्टिमुलस के लिए जब वो रिस्पॉन्स करते हैं तो वो बेसिकली शो करते हैं, जहाँ वो ग्रोथ दिखा सकते हैं या किसी भी तरीके का मूवमेंट दिखा सकते हैं. और ये एंटायरली आपका एनवायरनमेंट बेस होता है ताकि क्या कर सके प्लांट जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं या जो भी आसपास में जो कंडीशनल चेंजेस आ रहे हैं प्लांट उनको अडेप्ट कर सके और अपने चांसेस ऑफ सर्वाइवल को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके. इसके बाद आती है कि कितने तरीके के प्लांट जो है ट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं. तो ये कुछ बेसिक 5 कैटेगरीज है जो प्लांट जनरली जिनको जिस तरीके का मूवमेंट प्लांट शो करते हैं. सबसे पहला है आपका फोटोट्रोपिज्म, इसके बाद जियोट्रोपिज्म, देन जिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म. सो आइए अब एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करते हैं. सबसे पहले अगर हम फोटोट्रोपिज्म की बात करें तो देखिए फोटो से आप समझ सकते हैं फोटोन, या फोटो को आप फोटोन से रिलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली फोटोन जब भी हम बात करते हैं तो हमें मालूम है फोटोन का मतलब आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं लाइट से. तो दैट मीन्स एक ऐसा मूवमेंट जो लाइट की तरफ हो रहा है या एक ऐसा रिस्पॉन्स या एक ऐसा ग्रोथ प्लांट में जो लाइट की तरफ या लाइट की वजह से हो रहा है. तो उस तरीके के ग्रोथ को या उस तरीके के रिस्पॉन्स को हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं. देखिए जनरली क्या होता है, दो अगर मैं आपको डिवाइड करूँ पॉजिटिव या नेगेटिव में, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं आपके जो स्टेम्स हैं वो ग्रो करती हैं लाइट की तरफ, तो इसलिए वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाती हैं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो क्योंकि रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं और वो आपके ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं तो इसलिए उनको हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाते हैं. सो यहाँ 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है आपका पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और सेकेंड कैटेगरी आपका नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. सो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में ग्रोथ है लेकिन एक आपका ग्रेविटी की तरफ जा रहा है जो कि रूट्स शो करते हैं तो इसलिए वो नेगेटिव फिनोमेना शो करते हैं, यानी वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे. लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्योंकि स्टेम लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करते हैं, तो वो किस तरीके का ट्रोपिज्म शो करेंगे, वो आपका पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं. सो ये आपका सबसे पहला कैटेगरी है ट्रोपिज्म का. इसके बाद आपका आता है जियोट्रोपिज्म. सो जियोट्रोपिज्म का मतलब हो गया जब भी प्लांट आपका ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स करे. देखिए जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जो हमारे स्टेम्स हैं वो तो लाइट की तरफ ग्रो करती हैं, लेकिन जो हमारी रूट्स हैं वो कहाँ ग्रो करती हैं, वो आपके बेसिकली ग्रेविटी की तरफ शो करती हैं या ग्रो करती हैं, राइट. तो इस केस में क्योंकि हम बात ही ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स की कर रहे हैं, सो यहाँ इस केस में जो आपके रूट्स हैं वो कैसे होंगे, वो आपके पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को एग्जिबिट करेंगे. पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को एग्जिबिट करेंगे और जियोट्रोपिज्म को हम ग्रेवी ट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं. सो इसलिए यहाँ मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है ग्रेविट्रोपिज्म, तो प्लीज़ आप इस
इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जियोट्रोपिज्म ही इसका दूसरा नाम है। सो यहाँ वापस आते हैं टॉपिक पर। मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई क्योंकि रिस्पॉन्स ग्रेविटी की तरफ है, तो यहाँ जो रूट्स हैं वो आपकी कैसी होंगी, वो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाएंगे टुवर्ड्स ग्रेविटी, यानी वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो आपके स्टेम्स हैं वो क्योंकि लाइट की तरफ ग्रो करते हैं या मूव करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, सो इसलिए उनका जो रिस्पॉन्स है वो आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। यानी वो जो शो करेंगे, जिस तरीके का वो ट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगे, वो यहाँ जियोट्रोपिज्म के केस में नेगेटिव होगा, यानी हम उसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी कह सकते हैं। सो आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। सो इस केस में क्या होता है, ये आपका जो रिस्पॉन्स है ये आपका टच के लिए रिस्पॉन्स, यानी जब भी प्लांट को आप फिजिकली टच करेंगे या फिजिकली उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो जो रिस्पॉन्स प्लांट यहाँ शो करेगा वो आपका थिग्मोट्रोपिज्म है। यहाँ जैसे आप, यहाँ मैंने आपके साथ एग्जांपल भी शेयर किया है कि जब भी कोई भी प्लांट, जैसे आपके वाइन के प्लांट्स हैं या आपके जितने भी क्लाइंबिंग हैं, जितने भी क्लाइंबर्स हैं आपके, वो सारे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं जनरली, वो रैप कर लेते हैं अपने आप को किसके साथ, किसी और एक स्ट्रक्चर के साथ। यानी जैसे हम मनी प्लांट की भी अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप जनरली देखेंगे कि मनी प्लांट का जो आपका पेड़ होता है वो क्या करता है, किसी और प्लांट की स्टेम के साथ या किसी रस्सी या रोप के साथ, किसी भी दीवार के साथ वो क्या करता है, अपने आप को कॉइल करता जाता है और ग्रो करता जाता है। तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है, जब भी वो किसी भी चीज़ के फिजिकल कांटेक्ट में आ रहा है या टच में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को एज अ सपोर्ट उसको काउंट करेगा और वो क्लाइंब करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स प्लांट शो करते हैं वो आपके थिग्मोट्रोपिज्म का पार्ट होता है, या आप कह सकते हैं थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी हाइड्रोट्रोपिज्म की। तो वर्ड हाइड्रो से ही हम जानते हैं, हाइड्रो का मतलब आता है सीधे सीधे रेफरेंस में आपका वाटर। सो दैट मीन्स अगर प्लांट आपका रिस्पॉन्स टूवर्ड्स वाटर कर रहे हैं, तो उस तरीके का ग्रोथ या उस तरीके का रिस्पॉन्स या आपका मूवमेंट आपका हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। अब देखिए सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ वाटर की बात हो रही है, वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, भाई रूट ही एब्जॉर्ब करती हैं। सो रूट्स क्या करती हैं, एक ऐसी एरिया की तरफ जाने की कोशिश करती हैं जहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंटेंट मिल सके, या आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट मिल सके, सो दैट उनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। तो जब प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ऐसे एरिया की तरफ जब ट्रैवल करती हैं जहाँ उनको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन मिल सके, सो वो जो उनका मूवमेंट या जो उनका ट्रैवल है, जो रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स वाटर, आपका हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। सो आई होप ये कैटेगरी भी आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है आपका कीमोट्रोपिज्म। देखिए कीमो से आप रिलेट कर सकते हैं वर्ड केमिकल, यानी जब भी प्लांट किसी केमिकल के वजह से या टूवर्ड्स केमिकल्स जब भी कोई प्लांट क्या करता है, रेस्पॉन्स शो करता है, सो उसको हम कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल है, या कह लीजिए मेजर एग्जाम्पल जो है, वो आप इसको पोलन ट्यूब या फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस में समझ सकते हैं। देखिए जब भी पोलन ट्यूब ग्रो करता है टूवर्ड्स ओव्यूल, तो वो क्या करता है, कुछ कैसे करता है, कुछ केमिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है, राइट, सो दैट क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन अकर कर सके। तो इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, या आप इसको पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, देखिए आपका जो सपोज ये एक आपका इस तरीके से प्लांट है, ये मैंने आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है प्लांट की। सो जब कोई भी आउटसाइड से पोलन यहाँ इस तरीके से आता है और स्टिग्मा पोलन को रिसीव करता है, और अगर पोलन सेम स्पीशी का ना हो या उसकी वैरायटी सेम ना हो, तो क्या होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी जो स्टिग्मा है, वो प्लांट का क्या करता है, कुछ केमिकल्स को, शुगरी सॉल्यूशंस को क्रिएट करता है या सीक्रेट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो पोलन्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। सो यहाँ भी क्या कर रहे हैं भाई, वो इंश्योर कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जब अकर करे, तो फर्टिलाइजेशन उसी पर्टिकुलर स्पीशी के पोलन की वजह से ही अकर करना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक ऐसा केमिकल रिस्पॉन्स है जो प्लांट क्या करता है, जनरली शो करता है। सो इसको भी आप इसमें एज एन एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है नेस्टिक मूवमेंट की। सो नेस्टिक मूवमेंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं आपके ट्रॉपिक मूवमेंट से। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने ग्रोथ के लिए पढ़ा, जितने भी तरीके के मूवमेंट अभी हमने डिस्कस करे वो सब कोई ना कोई तरीके का ग्रोथ या इस तरीके का मूवमेंट दिखा रहे थे जिसमें ग्रोथ ही आपको
दिख रहा था। लेकिन जो आपके नेस्टिक मूवमेंट है ये आपकी क्या है, डायरेक्टली स्टिमुलस से रिलेट ना करते हुए ये आपके इनडायरेक्ट होते हैं, या कह सकते हैं आप इसको ये नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज हैं टुवर्ड्स स्टिमुलस। जैसे आपका एग्जांपल है टेम्परेचर या लाइट। इसका मतलब जब कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपका ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर जो आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो, यानी कोई ऐसा मूवमेंट जो किसी भी तरीके का डायरेक्शन शो ना कर रहा हो, जो किसी तरीके का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना शो कर रहा हो, तो उस तरीके के मूवमेंट आपके नेस्टिक मूवमेंट है। सो जैसे आप यहाँ इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जो आपका सेंसिटिव प्लांट होता है जिसको हम टच मी नॉट या मिमोसा पिड्यूका भी कहते हैं। सो ये जनरली क्या करते हैं, जैसे ही इनकी लीव्स को हम टच करते हैं सो ये क्या हो जाती है, ये विल्ट हो जाती हैं या अपने आप को क्लोज कर लेती हैं, मुरझा जाती हैं। सो ये किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ये जस्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर प्लांट को या पर्टिकुलर लीव को हमने टच कर दिया। सो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। सो ये टच की तरफ रिस्पॉन्स है, ना कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्पॉन्स है। सो इस तरीके के जो मूवमेंट है आपके, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं आपके नेस्टिक मूवमेंट्स। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।